दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्नैपडील के सेलर अकाउंट में आप अपनी रेटिंग और परफॉर्मेंस है उसको आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे और उसको क्या प्रोसीजर है। उन आपको क्या क्या चीज़ आपके माइंड में रखनी है और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको अपनी लिस्टिंग के अंदर रखने हैं या जो लिस्टिंग आप कर चुके हो, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको अपनी लिस्टिंग में से रिमूव करने हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपना जो है स्नैपडील का सेलर पैनल मैं अभी ओपन करूंगा। तो ये मेरा जो है स्नैपडील का अभी सेलर पैनल मेरा अभी ओपन हो गया है। और इसमें स्टार्टिंग के अंदर ही आप देखते हैं तो जो ये अकाउंट हेल्थ दिखा रहा है, मेरी अभी हेल्थ यहाँ पे एवरेज है। तो एवरेज से मीनिंग ये है कि अकाउंट की जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी, अगर आप ई कॉमर्स की साइट पे या कोई आप सेलर हैं तो उस चीज़ के लिए आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने अकाउंट की हेल्थ को जो है अच्छे से मेंटेन करें। अगर आपकी हेल्थ यानी आपका अकाउंट की परफॉर्मेंस अगर आपकी बैड रेटिंग होगी तो उससे आपकी सेल पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इससे जो है आपके पर्टिकुलर कुछ लिमिटेशन जो होती है वो आपके अकाउंट पे लग जाती है कि पर डे के कुछ लिमिट ऑर्डर ही आप जो है इसके अंदर एक्सेप्ट कर पाएंगे, और उससे जैसे लिमिट आप क्रॉस हो जाती है तो आपके प्रोडक्ट इसमें से सोल्ड आउट हो जाते हैं। वो किसी भी ई कॉमर्स जो होती है वेबसाइट उसके अंदर ये रूल अप्लाई होता है। तो बात अभी यहाँ पे करते हैं स्नैपडील की। तो अभी यहाँ पे मैं अपनी जो परफॉर्मेंस अगर आपको बताता हूँ अभी यहाँ पे, तो अभी मेरी है 75% है, जो कि एक एवरेज है। इसको आप अच्छी भी नहीं कह सकते और इसको आप बुरा भी नहीं कह सकते। यानी कि अगर अब मेरी जो परफॉर्मेंस अगर डाउन होती है तो वो मेरे लिए माइनस पॉइंट हो जाता है, और अगर अब मेरी जो है इंक्रीज़ होती है तो मेरे लिए बेनिफिट होते हैं। तो यहाँ पे अब आपको बताता हूँ कि जब आप अपना सेलर पैनल इस पे या स्नैपडील पे या किसी भी जो ई कॉमर्स की साइट होती है उस पे अपना सेलर अकाउंट आप क्रिएट करते हैं तो आपके अकाउंट की जो हेल्थ होती है वो 100% होती है। तो 100% होने के साथ ही फिर जैसे जैसे आपकी लिस्टिंग बढ़ती है और आपके पास ऑर्डर रिसीव होते हैं और वो ऑर्डर आप कस्टमर को बेचते हैं, तो बेचने के बाद कस्टमर का जो फीडबैक आता है यानी कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर जो प्रोडक्ट आप पैक करके बेचते हो और जिस टाइमिंग में आप बेचते हो, और कस्टमर उसका क्या फीडबैक आपको दे रहा है, और आपके कस्टमर जो है उसके रिव्यू क्या आ रहे हैं, कितनी रेटिंग आपके प्रोडक्ट को मिल रही है, तो इसी पे सारा सब कुछ डिपेंड होता है अकाउंट हेल्थ। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और आपको रेटिंग मिलती है 3 4 5, जो 3 4 5 की जो रेटिंग होती है वो अच्छी रेटिंग मानी जाती है, और 1 और 2 जो रेटिंग होती है वो बैड रेटिंग मानी जाती है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस को आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे व्यू परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 30 डेज़ का, इसमें दो तरह की जो इसमें मेरी परफॉर्मेंस है, 30 डेज़ का और 180 डेज़ का। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 30 डेज़ के अंदर ऑर्डर जो है जितने आपको रिसीव होते हैं, मान के चलिए कि पर डे के अंदर आपको 8 से 10 ऑर्डर रिसीव होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 8 से 10 ऑर्डर पे ही रेटिंग मिलेगी। हो सकता है कि आपको 8 से 10 ऑर्डर पे कोई रेटिंग ही ना दे कस्टमर, या हो सकता है कि 8 10 में से एक कस्टमर आपको रेटिंग दे। वो रेटिंग कोई सी भी हो सकती है, 5 स्टार की रेटिंग हो सकती है, 4 की, 3 की, 2 की या 1 की। तो इनमें से भाई आप देखेंगे मेरे यहाँ पे 30 डेज़ का मैं आपको अगर चार्ट दिखाता हूँ तो यानी कि मेरे जो टोटल जो कस्टमर ऑर्डर तो मेरे जो गए हैं उनकी मैं अभी कैलकुलेशन नहीं करता यहाँ पे, लेकिन रेटिंग की मैं बात बताता हूँ कि इन 30 डेज़ के अंदर मुझे जो 16 जो ऑर्डर थे यानी कस्टमर थे यहाँ पे, उन्होंने मुझे 5 स्टार की रेटिंग दी है, और 11 जो है उन्होंने 4 स्टार की रेटिंग दी है,
3 स्टार की रेटिंग मेरे को 5 जो कस्टमर था उनका 3 स्टार की रेटिंग है, और 6 जो है वो 2 स्टार की है, और 1 स्टार की रेटिंग आप देखेंगे यहाँ पे 11 है। तो ये 1 स्टार की जो रेटिंग होती है ये आपके अकाउंट को, यानी 1 और 2 जो ये स्टार होते हैं आपके, यही आपके अकाउंट के हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो मेनली आपको ये माइंड में रखना है कि 1 और 2 यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें कि 1 और 2 स्टार की रेटिंग कस्टमर तभी देता है जबकि वो प्रोडक्ट उसको पसंद नहीं आ रहे हैं। जो कस्टमर ने देखा है प्रोडक्ट या जो डिस्क्रिप्शन आपने उसमें दिया है उसकी अकॉर्डिंग कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं मिला, और इसी के चलते वो आपको बैड रेटिंग जो है वो इसके अंदर आपको शो करता है। यानी बैड रेटिंग आपकी लिस्टिंग पे जो कस्टमर को ऑर्डर में रिसीव होता है होने के बाद में वो बैड रेटिंग और उसके साथ में रिव्यू भी जो होता है अपना फीडबैक वो शेयर करता है। तो आपको हमेशा ये माइंड में रखना है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि क्वालिटी जिनकी अगर हल्की है या उनकी बैड क्वालिटी है, तो ऐसे प्रोडक्ट आप लिस्ट ना करें, और ऐसे प्रोडक्ट ही लिस्ट करें जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे ऑर्डर थे जो कि मुझे बैड रेटिंग, अब ये तो था 30 डेज़ का, अगर मैं आपको यहाँ पे 180 डेज़ का अपना परफॉर्मेंस दिखाता हूँ तो यहाँ पे ये 180 डेज़ का जो है ये परफॉर्मेंस चार्ट है। और इसी के साथ में अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बैड रेटिंग का जो चार्ट है, अब इसमें से प्रोडक्ट आप देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको बैड रेटिंग जो है उसके अंदर कस्टमर की ओर से बैड रेटिंग आपको रिसीव हो रही है। तो मैं जब यहाँ पे करता हूँ व्यू ऑल, तो यहाँ पे ये देखिए वो प्रोडक्ट हैं जो कि जो 100% बेड रेटिंग है। यानी कि आपके जो प्रोडक्ट आपने कस्टमर को सेंड किया है जिसमें 100% ये बेड रेटिंग है, तो यानी कि इसमें क्या होता है जिस भी कस्टमर ने, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो मैंने कूलर का जो पंप होता है मेरे पास टोटल ऑर्डर रिसीव होते हैं 7। अब 7 में से जो है कस्टमर की जो रिव्यू है मैं यहाँ पे करता हूँ रीड ऑल रिव्यू। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे को केवल एक कस्टमर, 7 ऑर्डर मुझे रिसीव हुए थे, 7 में से मुझे एक जो कस्टमर था उसका इसमें फीडबैक मुझे मिला है, और वो भी इसमें 1 स्टार। यानी कि 7 में से जो 6 कस्टमर थे उन्होंने अपना इसके अंदर कोई फीडबैक शेयर नहीं किया, केवल एक कस्टमर है उसने अपना फीडबैक दिया है जो कि 1 स्टार है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की। अब इसमें आप देखेंगे कि मेरी बेड रेटिंग आ रही है 30%। अब 30% का क्या मतलब है वो चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो गैस टोस्टर है इसके मुझे टोटल जो ऑर्डर रिसीव हुए थे 43 मुझे टोटल ऑर्डर इसमें रिसीव हुए थे। और इसमें कस्टमर की क्या क्या रेटिंग है वो चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे रीड ऑल रिव्यू। अब इसमें देखिए जो कस्टमर है इसमें फर्स्ट नंबर का जो कस्टमर है यानी लेटेस्ट जो मुझे फीडबैक कस्टमर ने दिया है ये 1 सितंबर 2021 का है, और इसमें मुझे 2 स्टार यानी कि 2 स्टार, और 30 अगस्त को जो है मुझे इसमें सेकंड स्टार, और 28 अगस्त को जो है इसमें मुझे 1 स्टार। तो ये जितने कस्टमर थे, अब इसमें एक कस्टमर ऐसा है जिन्होंने कि इसको 5 स्टार की रेटिंग भी दी है, और 4 स्टार की रेटिंग भी मुझे इसमें मिली हुई है। 4 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, यानी कि आप ओवरऑल अगर इसको देखते हैं तो इसमें कस्टमर ने 5 स्टार की रेटिंग भी है, और मेरे इसमें 4 स्टार की रेटिंग भी है, और 3 की भी है, 2 की भी है, और 1 की भी है। तो इस तरह से जितने कस्टमर थे, जैसे कि मैं इसे करता हूं अभी क्लोज, तो यहाँ पे ये टोस्टर के मुझे टोटल ऑर्डर रिसीव होते हैं 43। तो 43 में से जो है कस्टमर की जो रेटिंग है यानी कि 30% कस्टमर ने इसको बैड रेटिंग के अंदर जो है रखा है, और बाकी 70% जो कस्टमर है वो इससे सेटिस्फाइड हैं। अब इसमें आप देखेंगे रिटर्न का जो परसेंटेज है यहाँ पे 16%, यानी कि 43 जो ऑर्डर है कस्टमर को मैंने सेंड किए हैं उसमें से 30% में बैड रेटिंग है, 70% सेटिस्फाई है। यानी कि इसका मतलब इस प्रोडक्ट को आप
लाइव जो है रख सकते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट को आप डिसेबल ना करें। और अब नीचे की बात करता हूँ मैं, ये जो 7 ऑर्डर है, तो 7 ऑर्डर में से एक कस्टमर का फीडबैक आता है, वो भी नेगेटिव फीडबैक आ रहा है और 1 का आ रहा है। तो इस लिस्टिंग को जब तक आपके कस्टमर का जो फीडबैक है यानी आपकी रेटिंग है, अगर 10 कस्टमर मिनिमम होने चाहिए, 10 कस्टमर में से अगर आपको बैड रेटिंग 5 से ज़्यादा मिलती है तो उस प्रोडक्ट को आप डिसेबल कर दें। ऐसे प्रोडक्ट को आप लाइव ना रखें। तो उसके लिए यहाँ पे ये डिसेबल का ऑप्शन दिया गया है और इससे आप उस प्रोडक्ट को डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये QHM का जो कीबोर्ड था, QHMPL 7403, इसमें मैंने जो है कस्टमर को इसको सेंड किया और उसमें मुझे बैड रेटिंग जो है इसमें कस्टमर की ओर से मिली, तो इस प्रोडक्ट को मैंने डिसेबल कर दिया। तो सेकंड में भी ये जो मेरा गैस टोस्टर है इसको मैं डिसेबल नहीं कर रहा हूँ। और इसमें मैं अपने जो और भी मेरे कस्टमर होते हैं, अगर मुझे और ऑर्डर रिसीव होते हैं, अभी एक कस्टमर का मुझे फीडबैक मिला है और वो भी इसमें 1 स्टार की रेटिंग मिली है और वो 100% है, तो मैं इस प्रोडक्ट को जब तक डिसेबल नहीं करूँगा जब तक कि मुझे 10 कस्टमर के फीडबैक मुझे इसके अंदर से नहीं मिलते, यानी रिव्यू जो मुझे है कम से कम 10 ऑर्डर के जब कस्टमर का रिव्यू मुझे मिलेगा उसी के ऊपर मैं इस अपनी जो लिस्टिंग है उसको मैं डिसेबल करूँगा। और सेकंड नंबर पे आप देखेंगे ये कोना की जो मेरी है वायरलेस डोरबेल है, इसमें भी आप देखेंगे टोटल मेरे इसमें ऑर्डर रिसीव हुए थे 7 और 7 में से जो है मुझे इसमें 100% बैड रेटिंग मिली है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इसका रीड ऑल रिव्यू, तो इसमें भी अभी मुझे एक ही कस्टमर का जो है रिव्यू मिला है और वो भी बैड रेटिंग जिसने दी है कस्टमर ने। तो मैं अभी इस प्रोडक्ट को भी डिसेबल नहीं कर रहा। यानी कि मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वो यही है कि अगर आपके जो ऑर्डर हैं, यानी ऑर्डर कस्टमर को रिसीव होते हैं और कस्टमर अपना फीडबैक देते हैं, तो मिनिमम कस्टमर जो है 10 होने चाहिए। 10 होने के बाद ही आप अपना जो है लिस्टिंग को डिसेबल करें, उससे पहले ना करें। अब जैसे ये देखेंगे इसमें मेरे 2 कस्टमर हैं और 2 कस्टमर ने जो मुझे ऑर्डर भेजा था मैंने उनको, उनका जो मुझे यहाँ पे रिव्यू जो मिला था, अब इसमें 2 स्टार की मेरी रेटिंग इसमें मिली है मुझे। और उसके बाद मैंने इस प्रोडक्ट को डिसेबल कर दिया। अब ठीक इसी तरह से ये जो सीज़र होती है इसको भी मैंने जो है कुछ इस तरह के जो प्रोडक्ट है जिनमें मेरे की 100%, यानी कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको कि आपको लगता है कि क्वालिटी जिनकी हल्की है, तो उन प्रोडक्ट को आप डिसेबल कर दें। तो वही अगर आप इनको अभी डिसेबल कर देंगे तो करने के बाद में क्या इस तरह की ये लिस्टिंग आपके उसमें से डिसेबल हो जाएगी, तो इनके ऑर्डर आपको रिसीव नहीं होंगे। और जिनकी रेटिंग अच्छी है यानी जिनकी परफॉर्मेंस है और जिनकी क्वालिटी अच्छी है, केवल उन्हीं प्रोडक्ट को आप अपने इसके अंदर लाइव रखें। अदरवाइज़ बाकी के प्रोडक्ट को अगर आप रिमूव कर देंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहेगी। तो अब आ जाता हूँ मैं अपने जैसे कैटलॉग पे। अब कैटलॉग में आने पर मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइव जो मेरे अभी हैं 304 जो है अभी प्रोडक्ट मेरे स्नैपडील पर लाइव हैं। अब उसमें से जो बैड रेटिंग वाले जो इसमें प्रोडक्ट थे मेरे, मैंने उनको जो है डिसेबल कर दिया। अब वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको मैंने अभी डिसेबल किया है, कि कस्टमर का जो नेगेटिव फीडबैक मुझे मिल रहा था उस नेगेटिव फीडबैक के चलते ही मैंने उन प्रोडक्ट को डिसेबल कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब कैटलॉग के अंदर आप यहाँ लेफ़्ट साइड में देखते हैं किसी के अंदर जो प्रोडक्ट की रेटिंग जो होती है, तो रेटिंग भी यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग के अंदर आप देखेंगे ये जो मेरा माउस है इसमें मुझे रेटिंग है 80%। यानी कि इसमें आपको जो रेटिंग 80 से अबव है, 70, 80 और 90, यानी 70% से अबव आपके प्रोडक्ट की रेटिंग है, तो उन प्रोडक्ट को आप लाइव रखें। और बाकी जिनकी आपकी रेटिंग
बेड रेटिंग अगर 50% से अबव है तो उनको आप डिसेबल कर दें। तो यहाँ पे आप जितने भी आपके प्रोडक्ट होंगे उनकी रेटिंग को चेक कर लें। अब जैसे देखिए ये 67% भी मेरी रेटिंग है। तो अभी इस तरह के जो ऐसे जिनकी कुछ ज़्यादा रेटिंग ख़राब थी, तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कि नोट लाइव में 93 ऐसी जो मेरे प्रोडक्ट थे, या कुछ इस तरह की कैटेगरी में मान के चलूँ। कंप्यूटर एसेसरीज़ के अंदर मैंने स्टार्टिंग के अंदर अपना जो सेलर अकाउंट क्रिएट किया था, और मैंने स्टार्टिंग की थी कंप्यूटर एसेसरीज़ से। तो उस एसेसरीज़ के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि कोरियर के टाइम में क्रैक हो जाते थे, या जिनकी पैकेजिंग इस तरह से होती थी कि वो जब मुझे रिटर्न होके रिसीव होते थे या कस्टमर को जब रिसीव होते थे तो प्रोडक्ट काफ़ी डैमेज होते थे। तो उस केस में भी कस्टमर आपको नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, टोटल डिसेबल्ड बाय यू, यानी कि मैंने जो टोटल लिस्टिंग है 68 यानी मेरे ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको कि मैंने डिसेबल किया है। तो उन डिसेबल के अंदर ये कैटेगरी है जिनको कि मुझे बैड रेटिंग मिली है। जैसे इस तरह से 50% वाली जितनी भी ऑर्डर थे जिनका मुझे 50% की जो है रेटिंग मिली, उन सबको मैंने डिसेबल कर दिया। तो डिसेबल करने से, अगर मैं इनको डिसेबल नहीं करता तो मेरी जो अभी रेटिंग का जो ग्राफ है 75 से भी बिलो होके वो चला जाता बिलो 60, जो कि मेरे लिए ठीक नहीं रहता। तो आपको भी मैं यही सजेशन देता हूँ कि अगर आपकी बैड रेटिंग किसी भी प्रोडक्ट की 50% होती है या उससे भी ज़्यादा होती है तो उस प्रोडक्ट को इमीडिएटली आप डिसेबल कर दें, और या अपनी लिस्टिंग में से उसको रिमूव कर दें। अब इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड नंबर। तो ये भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं 67 और जिनका की रेटिंग भी मुझे नहीं मिली की। तो रेटिंग नहीं मिलने की वजह भी ये होती है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका की रिटर्न का रेशियो ज़्यादा होता है, तो उनको भी मैं जो है लिस्टिंग उनमें से मैंने उनको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये इस तरह से जो प्रोडक्ट हैं आप उनको कंटिन्यू डिसेबल कर दें। अब ये तो था कि मैंने टोटल 68 ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको मैंने डिसेबल किया है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिनको कि स्नैपडील खुद भी डिसेबल करती है। वो कौन से प्रोडक्ट हैं मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए, कुछ इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं इनको स्नैपडील अपनी ओर से उनको ये डिसेबल कर देती है, क्योंकि इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं कुछ प्राइमरी सेलर होते हैं उनको ही इसकी जो है परमिशन दी जाती है सेल करने की। लेकिन ये वो प्रोडक्ट हैं कि जो स्नैपडील ने इनको जो डिसेबल किया है, इसके डिसेबल करने की वजह ये रहती है कि आपने उसको लिस्ट किया, और लिस्ट करने के बाद में कोई भी ऑर्डर अगर आपको 6 महीने तक रिसीव नहीं होता है उसका, तो ऐसी कैटेगरी को या ऐसे प्रोडक्ट को स्नैपडील इनएक्टिव कर देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि मैंने ये एक प्रोडक्ट था इस तरह का, ये इसको मैंने लिस्ट किया, और लिस्ट करने के बाद 6 महीने तक मुझे इसका कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं होता है, तो इसको स्नैपडील डिसकंटिन्यू कर देता है। तो ये तो इस तरह के जो प्रोडक्ट थे कि आपने लिस्ट किए और आपके पास एक भी ऑर्डर रिसीव नहीं होता है, तो इस तरह की जो प्रोडक्ट है उनको स्नैपडील की ओर से डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। अब आ जाता है यहाँ पे रिजेक्टेड बाय स्नैपडील, यानी कि कुछ इस तरह के भी प्रोडक्ट होते हैं जिनको कि स्नैपडील रिजेक्ट कर देता है, यानी कि आपको उन चीज़ को सेल करने की परमिशन नहीं है। तो वो कौन से हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें यहाँ पे, और इसका रिजेक्ट करने की जो वजह है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है कि ओनली प्राइमरी सेलर कैन एडिट द प्रोडक्ट, यानी कि जो सेलर इसके अंदर प्राइमरी सेलर होते हैं। तो प्राइमरी सेलर का मतलब ये होता है कि यानी वो सेलर जो कि काफ़ी टाइम से स्नैपडील पे बिजनेस कर रहे हैं, या जिन्होंने अपना अकाउंट उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिलो बिलो नहीं, अबव, यानी अबव 80 और 90% जो है उनकी परफॉर्मेंस है, तो वही जो है इसके अंदर प्राइमरी सेलर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर जो है मुझे भी स्नैपडील के अंदर जो मैंने अपना सेलर अकाउंट क्रिएट किया है
तो मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे भी इसके अंदर 2 साल का मेरा अपना टाइम पीरियड हुआ है। तो इसी वजह से मैं अभी जो हूँ प्राइमरी सेलर नहीं हूँ इसका, तो यहाँ पे मुझे इस चीज़ को सेल करने की परमिशन नहीं है। तो ये भी ऐसे प्रोडक्ट हो जाते हैं जिनको कि केवल प्राइमरी जो सेलर होते हैं वही सेल कर सकते हैं, और बाकी के उसको सेल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, आप भी अगर स्नैपडील पे अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं या करने का प्लान बना रहे हैं या आप कर चुके हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपना जो अकाउंट हेल्थ है, यानी डैशबोर्ड जो है आपका, इसको कंटिन्यू चेक करते रहें। और चेक करने के साथ ही अगर जिन जिन प्रोडक्ट के अंदर आपको बैड रेटिंग जो है वो रिसीव हो रही है, तो उन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट को आप मॉनिटर करें और उन लिस्टिंग को आप डिसेबल कर दें। अब यहाँ पे, अब नीचे आप देखेंगे जब व्यू परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पे जब क्लिक करते हैं, तो नीचे इसका पूरा ग्राफ दिया जाता है यहाँ पे कि आपको किन किन प्रोडक्ट के अंदर बैड रेटिंग जो है वो रिसीव हो रही है, और किसके अंदर आपको ये रेड कलर में जो आ रही है वो बैड रेटिंग है, और जो यहाँ पे पर्पल कलर में है वो आपकी गुड रेटिंग है। और इसमें से अगर आप डाउनलोड करेंगे रेटिंग जो रिपोर्ट है इसको, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल की फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड होके जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे, तो ये आपकी वो रेटिंग वाली फ़ाइल है। तो इस रेटिंग के अंदर यहाँ पे आप, जब इसको मैं ठीक से अरेंज कर देता हूँ, तो ये आपकी बेड रेटिंग जो होती है, यानी कि आप देखेंगे कि 30 डेज़ के अंदर आपको जो बेड रेटिंग मिली है वो किन किन प्रोडक्ट के अंदर मिली है, उसका यहाँ पे SKU जो है यहाँ पे दिया गया है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, और उसके अंदर पोग आईडी जो है और ये है, और वो आपको कितनी रेटिंग मिली है, 1133। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर की आपको बेड रेटिंग अगर इसमें शो हो रही है, तो उन प्रोडक्ट को आप इमीडिएटली डिसकंटिन्यू कर दें। अब जैसे ये प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट को मैं जो है ऑलरेडी डिसेबल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इनको डिसेबल कर देते हैं, तो आपकी जो अकाउंट की हेल्थ है, जो परफॉर्मेंस है आपकी, वो एक अच्छी, आप जब रेड जोन के अंदर चले जाते हैं, मैं अभी यहाँ पे ऑरेंज जोन में हूँ, और एक टाइम था जब मैं कि ग्रीन जोन में था। तो जब मेरी लिस्टिंग बढ़ती गई, लिस्टिंग बढ़ने के साथ ही जब मुझे ऑर्डर रिसीव होते गए, और होने के साथ में मैं कस्टमर को जो जो ऑर्डर मैंने सेंड किए और मुझे जिनका नेगेटिव फीडबैक मिला, तो अब मुझे जो क्या करना है, यही मुझे ग्रीन जोन के अंदर अगर आना है, तो मुझे उन प्रोडक्ट को इनेबल नहीं करना है, या जिनके अंदर मुझे नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, तो उन सारे प्रोडक्ट को मैं डिसेबल कर मैं कर चुका हूं। और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको भी किसी प्रोडक्ट को या किसी लिस्टिंग में नेगेटिव फीडबैक मिल रहे हैं, तो उन लिस्टिंग के अंदर आप अपना जो है उसको लिस्टिंग को ही डिसेबल कर दें, और मैपिंग किसी की ना करें। अगर कोई अच्छी, अगर कोई प्रोडक्ट है या कोई भी जिनकी क्वालिटी अच्छी है, केवल उन्हीं प्रोडक्ट को आप लिस्ट करें, ताकि आपको कस्टमर का जो फीडबैक है वो पॉजिटिव मिले, और आपकी रेटिंग और आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो। तो ये कुछ इस तरह का जो एक मेथड था, कुछ लॉजिक मैंने आपको बताए हैं। अगर ये आप अच्छे से मेंटेन करेंगे, तो आपकी हेल्थ जो है, अकाउंट हेल्थ, वो एक अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, और इसी के ऊपर आपकी सेल डिपेंड करती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।